Hello, student. Welcome my YouTube channel क्रेजी स्टडी। आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण की उत्पन्न समस्या, जिसमें पहली समस्या है बाढ़ और सूखा। जब वर्षा जल अपने प्रवाह मार्ग से स्खलित न होकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है तो उसे बाढ़ कहा जाता है। एक आकलन के अनुसार विश्व की नदियों का लगभग 3.51 है, जबकि वे लगभग 16.5% जनसंख्या का प्रभावित करती है। बाढ़ के कारण समस्त देश के समाज नहीं है। बाढ़ से उत्पन्न कारण: वनस्पति विनाश, वर्षा की अनिश्चितता, नदियों पर अधिक अपसादों का जमाव, नदी धारा में परिवर्तन, तटबंध में तटीय अधिवास तथा निरंतर नदियों के तेल की सफाई, वनस्पति के क्षेत्रफल में विस्तार, तटबंध यह आदिवासियों का सुनियोजन विकास आदि बाढ़ को कम करने में उपयोग माने जाते हैं। सूखा जल की कमी का परिणाम है। यह स्थिति भी भीषण अकाल का कारण बन सकती है। वन विशाल वायुमंडल में हानिकारक गैसों का जमाव आदि सूखे के प्रमुख कारण। शोध द्वारा ज्ञात हुआ है कि भारत का लगभग 30% कृषि भूमि पर सूखे का भय बना रहता है। दूसरा है भूमि क्षरण। भूमि क्षरण एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो उपजाऊ भूमि को बाज बना देती है। जब धरातल की मिट्टी किसी साधन से स्थानांतरित कर दी जाती है तो उसे भूमि क्षरण कहते हैं। जलवायु अपरदन, वायु अपरदन, हिमानी अपरदन, समुद्री अपरदन। तीसरा है मरुस्थलीकरण। विश्व के लगभग 1/3 भाग पर मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, जहाँ जल अभाव के कारण जल जीवन नग्न है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में वनस्पति वही मरुस्थली बन जाते हैं, जैसे राजस्थान की मरुभूमि का विस्तार दिल्ली की ओर होता जा रहा है। वनस्पति आवरण की कमी से मरुस्थलीकरण एक ऐसी दैवी प्रक्रिया का रूप लेती है। वनस्पति का शोषण कर धरातल को वनस्पतिहीन करना इनका मुख्य कारण है। चौथा है जलवायु व्यतिक्रम। पर्यावरण संतुलन के कारण मौसम और जलवायु में व्यतिक्रम उत्पन्न होने लगता है, जैसे तापमान में वृद्धि, वर्षा की अनिश्चितता, शीतल लहर, चक्रवात, ओला और पोला जीवन को अस्त व्यस्त बना देता है। बढ़ते तापमान के कारण पृथ्वी में भूमंडलीय तापमान की समस्या अधिक गंभीर होती जा रही है तथा पर्यावरण प्रदूषण के फल स्वरूप जलवायु में अधिवृद्धि का जन्म हुआ है। पांचवा है भूकंप या भूस्खलन। मानवीय गतिविधियां के परिणाम स्वरूप भूकंप और भूस्खलन जैसे आपदा में वृद्धि हुई है। बढ़ता औद्योगिकरण, खनिज उद्योग, जनसंख्या का दबाव आदि का कारणों से भूकंप भूस्खलन की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। इस घटना से
अपार जनधन की हानि उठानी पड़ती है। छठा है बीमारी और महामारी। प्राकृतिक प्रदेशों में पर्यावरण कारणों से उत्पन्न बीमारी और महामारी हो कभी कभी भयानक रूप धारण कर लेती है। सहित अन्य प्राणी और वनस्पति पर्यावरण के प्रतिक्रम से ऐसी बीमारियां की चपेट में आ जाते हैं जिसमें शरीर की प्रतिरोधक शक्ति नियंत्रण नहीं रह पाती। और अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि पेट्रोल के कुएं से कैंसर जैसी अनेक बीमारियां का जन्म देता है। प्रदूषण से उत्पन्न इन बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। सातवां है वन्य जीव प्रजातियों का विनाश। पर्यावरण प्रदूषण के फलस्वरूप वन्य जीव की कई जातियां विलुप्त के कगार पर आ चुकी है तथा इनके दुष्प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र से संतुलन के रूप में दृष्टिगत हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र की अस्थिरता का अर्थ कि मानव समाज के कष्टमय जीवन पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि प्राकृतिक परिवेश संतुलित रहे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए।